Now question number 6. A village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter. For how many days will the water of this tank last? ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक विलेज है, उसकी जो पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज़ 4,000. ठीक है, 4,000 लोग हैं उस विलेज में, उसकी जो पॉपुलेशन वो 4,000 है. ठीक है, और उनको 150 लीटर्स वाटर चाहिए होता है पर हेड पर डे. मीन्स वहाँ पे जो विलेज है उस विलेज में एक इंसान को 150 लीटर्स पानी चाहिए एक दिन में. ठीक है, एक इंसान को एक दिन में कितना पानी यूज़ करता है? 150 लीटर्स. ठीक है, और उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी है? 4,000. ठीक है, इट हैज़ अ टैंक. अब वहाँ पे एक वाटर टैंक है, उस टैंक की वाटर टैंक की क्या मेजरमेंट क्या है? 20 मीटर लेंथ है, 15 मीटर वाइड है और 6 मीटर उसकी हाइट है. जैसे वाटर टैंक आपने देखे होंगे जो सोसाइटीज़ में होते हैं. ठीक है, अब बताना है फॉर हाउ मनी डेज विल दी वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट. अब बताना ही जो उस वाटर टैंक में जो वाटर है वो कितने दिन यूटिलाइज हो सकता है इस विलेज में जिसकी पॉपुलेशन क्या है? 4,000, और जहाँ पे एक इंसान एक दिन में 150 लीटर्स ऑफ वाटर क्या कर रहा है? यूटिलाइज कर रहा है. ठीक है, यूज़ कर रहा है. ठीक है, तो बताओ कितने दिन ये वाटर, इस टैंक में जो वाटर है वो कितने दिन चलेगा या कितने दिन इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ये विलेज के लोग. ठीक है, तो देखो ये है वो वाटर टैंक जिसकी क्या है? लेंथ 20 मीटर है. ठीक है, ब्रेथ उसकी कितनी है? 50 मीटर. हाइट कितनी है उसकी? 6 मीटर. ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम क्या है पहले हम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम इस टैंक के भाई, इस वॉल्यूम जो टैंक है इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगी? लेंथ क्यूबाइड फॉर्म में है तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है? क्यूबाइड की लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो L 20, ब्रेथ 15 और हाइट 6, तो कितना आ गया? 3. ये आ जाएगा आपका 300 और इंटू 6 1800 मीटर्स क्यूब. ठीक है, ये इसकी वॉल्यूम. इस टैंक की जो कैपेसिटी है वो 1800 मीटर क्यूब है. मीन्स इसमें 1800 मीटर क्यूब पानी स्टोर हो सकता है. ठीक है, ये मीटर क्यूब में. और हमें जो वो वाटर वो दे रखी है जो उनकी विलेज की पॉपुलेशन का कितना वो वाटर चाहिए वो किस में दे रखा है? हमें लीटर्स में. तो हम इस वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर देंगे? लीटर्स में. ठीक है, अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स, 1000 लीटर्स. ठीक है, एक मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1000. तो हम पे कितना मीटर क्यूब आया? 1800 मीटर क्यूब. हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से. तो हमारा कितना आ जाएगा? 18 लाख लीटर्स हम पे क्या हो गया? वाटर है इस टैंक की कैपेसिटी लीटर्स में. मीटर में इसकी मीटर क्यूब में से कैपेसिटी कितनी है? 1800, और लीटर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 लाख लीटर्स. तो 18 लाख लीटर्स वाटर दिस टैंक कैन होल्ड. ठीक है, में से कैपेसिटी है इस टैंक की, इतना पानी इसमें आ सकता है. अब देखो वाटर कंज्यूम बाय पीपल ऑफ विलेज इन वन डे. अब वाटर कंज्यूम बाय पीपल ऑफ विलेज इन वन डे, कितना पानी विलेज के लोग यूज़ करते हैं एक दिन में, वो क्या है भाई? एक दिन में एक इंसान कितना पानी यूज़ कर रहा है? 150. ठीक है, 150 लीटर्स. और उस विलेज की पॉपुलेशन टोटल है कितनी? 4,000. तो 4,000 पीपल कितना पानी यूटिलाइज़ करेंगे एक दिन में? वो क्या होगा? जितना एक इंसान यूज़ कर रहा है एक दिन में उसको टोटल पॉपुलेशन में मल्टीप्लाई कर दो. तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 4,000. और एक पर्सन एक दिन में कितना वाटर यूज़ कर रहा है? 150 लीटर्स. तो 4,000 पीपल कितना यूज़ करेंगे? 4,000 इंटू 150, वो आ जाएगा आपका 6 लाख लीटर्स. ठीक है, तो जो 4,000 पीपल्स हैं वो एक दिन में 6 लाख लीटर्स क्या कर रहे हैं? वाटर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और जबकि वाटर की जो टैंक की कैपेसिटी है जो विलेज में है उसकी कितनी? 18 लाख लीटर्स. ठीक है, अब हमें बताना था कि जो उस वाटर टैंक में जो वाटर है वो कितने दिन यूटिलाइज हो सकता है इस विलेज में जहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 4,000, और जहाँ पे एक दिन में एक इंसान कितना पानी यूज़ कर रहा है? 150 लीटर्स. ठीक है, और टोटल 4,000 लोग कितना वाटर यूज़ कर रहे हैं एक दिन में? वो है 6 लाख लीटर्स. ठीक है, तो मैंने माने लेट एन डेज द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट फॉर यूटिलाइज. और यूटिलाइज मैंने माने
मैंने मान के चल रहा हूँ कि समझ लो ये जो वाटर है इस टैंक के अंदर वो एन डेज चलता है, ठीक है। एन डेज अब कुछ भी आ सकता है, 1 आए 2 आए 3 15, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वो अज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो जो उस टैंक में जो वाटर है वो एन डेज चलेगा, ठीक है। सो वाटर कंज्यूम बाय ऑल विलेज इन वाटर कंज्यूम बाय ऑल पीपल इन विलेज इन एन डेज। अब वाटर कंज्यूम बाय ऑल पीपल इन विलेज इन एन डेज। अब टोटल क्या वाटर कितना पानी कंज्यूम करा विलेज वालों ने एन डेज में, वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो वॉल्यूम है टैंक की उसके बराबर होगा क्या? वाटर कंज्यूम बाय पीपल इन एन डेज। एन डेज में जितना पानी विलेज वालों ने जो यूज़ करा है वो किसके बराबर आएगा? उस टैंक की वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। तो जो वाटर कंज्यूम कर रहे हैं विलेज वाले, विलेज के जो पीपल्स हैं, विलेज के जो लोग हैं, एक दिन में टोटल 4000 जो वो है विलेज की पॉपुलेशन है, जो वो एक दिन में कितना वाटर यूटिलाइज कर रही है? वो 6 लाख लीटर्स। क्योंकि हमें पता था एक इंसान एक दिन में कितना कर रहा था? 150 लीटर्स। और विलेज की पॉपुलेशन थी 4000, ठीक है। तो 4000 इंटू 150 करके कितना आ गया? 6 लाख लीटर्स। तो ये टोटल 4000 जो पॉपुलेशन है वो इतना पानी यूज़ कर रहे हैं एक दिन में। अब मैं मान के चल रहा हूँ मैंने मान के चल रहा हूँ कि समझ लो वो जो वाटर जो टैंक में वो वाटर है वो एन डेज चल रहा है। तो जो विलेज की जो पीपल हैं विलेज के, वो कितने दिन इसको यूज़ कर सकते हैं? एन डेज, ठीक है। तो एन इंटू वाटर कंज्यूम 1 डे बाय 4000 पीपल। तो ये क्या है? 4000 लोगों ने कितना पानी यूज़ करा एक दिन में, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? नंबर ऑफ़ डेज से। वो किसके बराबर आ जाएगा? जो टैंक की वॉल्यूम है, ठीक है। टैंक की वॉल्यूम कितनी आई थी? 18 लाख लीटर्स थी। तो एन ऐसे रहेगा, ये 6 लाख इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। 6 लाख से 18 लाख को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 डेज। तो एन कितना आ गया? 3 डेज। तो कितने दिन उस जो टैंक का पानी है वो कितने दिन यूटिलाइज हो सकता है? वो है कुल 3 डेज, ठीक है। 3 दिन ही कुल वो लोग जो वो उस विलेज के लोग जिसकी पॉपुलेशन 4000 है और जो एक दिन में 150 लीटर यूज़ कर रहे हैं, वो जो टैंक का पानी है वो कुल 3 दिन ही यूटिलाइज कर सकते हैं या 3 दिन ही यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ गोडाउन हैज़ इट्स लेंथ 40 मीटर, ब्रेथ 25 मीटर, height 10 meter, while the wooden crate has its length as 1.5 meter, breadth as 1.25 meter and height as 0.5 meter. Find the number of wooden crates that can be stored in godown. क्या बोल रहे? बोल रहे एक गोडाउन है, उस गोडाउन की जो मेज़रमेंट है वो है 25 मीटर उसकी लेंथ है, नहीं 40 मीटर उसकी लेंथ है, उसकी ब्रेथ 25 मीटर और उस गोडाउन की हाइट 10 मीटर है, ठीक है। अब साथ में एक उस गोडाउन में हम क्या स्टोर कर रहे हैं? क्रेट्स रख रहे हैं, वुडन क्रेट्स है। उस जो क्रेट है वुडन क्रेट, वो भी किस फॉर्म में? क्यूबाइड फॉर्म में। अब उस वुडन क्रेट की जो मेजरमेंट है उसकी लेंथ क्या है? 1.5 मीटर तो लेंथ है, ब्रेथ उसकी 1.25 मीटर है और उस वुडन क्रेट की जो हाइट है वो 0.5 मीटर है। तो आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर इन दी गोडाउन। आपको बताना है कितनी वुडन क्रेट इस गोडाउन के अंदर आ सकती है। मैक्सिमम नंबर आपको बताना है कि कितना इस गोडाउन के अंदर मैक्सिमम क्रेट हम स्टोर कर सकते हैं, वुडन क्रेट, ठीक है। तो देखो ये गोडाउन है, इसकी लेंथ कितनी है? 40 मीटर, ब्रेथ है 25 मीटर और हाइट कितनी है? 10 मीटर। ये वो वुडन क्रेट है जो इस गोडाउन के अंदर स्टोर होगी, ठीक है, जो हम इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। तो वुडन क्रेट की मेजरमेंट क्या है? लेंथ इसकी है आपकी, ये है लेंथ है इसकी 1.5 मीटर और ब्रेथ है इसकी 1.25 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर इसकी लेंथ है, 1.25 इसकी क्या है? ब्रेथ है और हाइट इस क्रेट की कितनी है? 0.5, ठीक है। तो देखो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट दैट कैन बी स्टोर इन दी गोडाउन। कितनी क्रेट इस गोडाउन के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं वो निकालना है। तो गोडाउन, तो जो गोडाउन है उसकी लेंथ कितनी है? 40 मीटर, ब्रेथ कितनी 25 मीटर और हाइट कितनी 10 मीटर। जो क्रेट है उसकी लेंथ कितनी है? जो गोडाउन है उसकी जो मैंने लेंथ मानी कैपिटल एल से, ब्रेथ मानी कैपिटल बी से और हाइट मानी कैपिटल एस से, क्योंकि दोनों क्या है? क्रेट और गोडाउन दोनों किस फॉर्म में? क्यूबाइड फॉर्म में, इसलिए, ठीक है। और जो क्रेट है उसकी मैंने जो लेंथ स्मॉल एल से मानी 1.25 मीटर, ठीक है।
ब्रेथ मानी उसकी मैंने 1.5 मीटर और हाइट कितनी मानी उसकी 0.5 मीटर, ठीक है। गोडाउन के सारे कैपिटल लेटर से और क्रेट के सारे स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो पहले हम निकालूंगा वॉल्यूम गोडाउन की, मतलब कितनी कैपेसिटी है गोडाउन की वो पता चल जाए पहले, ठीक है। तो वॉल्यूम गोडाउन क्या होगी, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम कितनी है 40, ब्रेथ कितनी 25 और हाइट कितनी 10। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपकी, वॉल्यूम आएगी आपकी 10,000 मीटर क्यूब। जो गोडाउन की कैपेसिटी है वो है 10,000 मीटर क्यूब, ठीक है। अब मैं वॉल्यूम निकालूंगा एक क्रेट की, ठीक है। वुडन क्रेट दे रखी, अब निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट। तो वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट क्या होगी, एल इंटू बी इंटू एच। एल 1.25, ब्रेथ 1.5 और हाइट कितनी 0.5। ये सब कुछ सॉल्व करके कितना आएगा आपका 0.9375 मीटर क्यूब। जो वो वुडन क्रेट उसकी जो वॉल्यूम है एक क्रेट की वो क्या है 0.9375 मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये तो वॉल्यूम आ गई वुडन क्रेट की, एक वुडन क्रेट की और गोडाउन की। अब लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी क्रेट उस गोडाउन के अंदर हम रख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमें नहीं पता, तो मैंने मान लिया लेट एन क्रेट कैन बी स्टोर इन दी गोडाउन। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि वो एन क्रेट, उनका जो नंबर ऑफ क्रेट्स है वो कितनी है एन। एन क्रेट्स कैन बी स्टोर इन दी गोडाउन, हम एन क्रेट्स उस गोडाउन के अंदर रख सकते हैं। अब वो एन कुछ भी आए, ठीक है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एन क्रेट्स किसके बराबर होगा, वॉल्यूम गोडाउन के। भाई एन क्रेट्स की जो वॉल्यूम होगी वही वो तो वॉल्यूम क्या होगी गोडाउन की, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एन क्रेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, ठीक है। तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ एक क्रेट की वॉल्यूम कितनी आई 0.9375, ठीक है। क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि एन क्रेट आ सकती है उस गोडाउन में, ठीक है। अब एक क्रेट की वॉल्यूम कितनी है 0.9375 मीटर क्यूब, और हम कितनी क्रेट स्टोर हो रही है इस गोडाउन में एन। तो एन इंटू 0.9375 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितनी निकली अभी 10,000, ठीक है। अब ये एन ऐसे रहेगा, ये 0.9375 किसके नीचे आ जाएगा 10,000 के। यहाँ से डेसिमल लेटर आया, कितने जीरो लग जाएंगे ऊपर 4, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 10,666.66, ठीक है। तो ये तो डेसिमल में आया, तो इसको हम अप्रॉक्स लेके चलते हैं। तो क्या कर देंगे, ये 6 5 से बड़ा, तो इसको राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा 7। तो 10667 क्रेट्स मीन्स 10,667 क्रेट्स स्टोर हो सकती है उस गोडाउन में, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 10,000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो उस गोडाउन के अंदर कितनी क्रेट आ सकती है 10,667 क्रेट्स, ठीक है। इससे ज़्यादा क्रेट नहीं आएगी क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी ही है। Question number 8. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface area. क्या बोल रहे हैं, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड कितनी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उस सॉलिड क्यूब से आपने कट करके कितने क्यूब बनाए हैं 8 क्यूब, ठीक है। एक आपने सॉलिड क्यूब था बहुत लार्ज समझो बड़ा क्यूब था, ठीक है। उसकी साइड 12 सेंटीमीटर, उसको आपने स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितने, लेकिन कितने क्यूब में 8। उस बड़े क्यूब से कुल 8 क्यूब बने हैं, ठीक है। तो आपको जो 8 क्यूब बने हैं उस उनकी क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। और उसकी साइड भी निकालनी है, ठीक है। इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। जो भी 8 क्यूब है उनकी सारी वॉल्यूम क्या है, जितनी भी 8 क्यूब है उन सबकी वॉल्यूम क्या है सेम। अगर जो फर्स्ट क्यूब काटा आपने उसकी वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब आ रही है, तो सेकंड क्यूब होगा उसकी वॉल्यूम कितनी आएगी 2 मीटर क्यूब। थर्ड क्यूब होगा उसकी वॉल्यूम कितनी आएगी 2 मीटर क्यूब। ऐसे जो थर्ड फोर्थ होगा उसकी भी सेम आएगी, सिक्स्थ होगा, ऐसे जितनी भी 8 क्यूब सबकी वॉल्यूम क्या सेम आएगी। तो उस जो स्मॉल क्यूब आपने जो 8 क्यूब्स आपने फॉर्म करे हैं उनकी साइड कितनी है, ठीक है। अगर जो फर्स्ट क्यूब की साइड आएगी वही क्या आएगी सेकंड क्यूब की साइड होगी, वही थर्ड क्यूब की, वही फोर्थ, ऐसे करके सबकी 8 तक सबकी साइड वही होगी, ठीक है। और ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन द सर्फेस, आपको सर्फेस एरिया का रेशियो भी निकालना है, ठीक है। रेशियो बिटवीन सर्फेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब एंड दिस न्यू क्यूब, ठीक है। जो स्मॉल क्यूब है उसका एरिया भी और जो लार्ज क्यूब है उसका एरिया भी। लार्ज क्यूब तो कौन सा है, ये सॉलिड, इसकी साइड 12 है, और स्मॉल क्यूब कौन से हैं जो हमने कट करके बनाए हैं, ठीक है। तो देखो ये वो सॉलिड क्यूब था जिसकी साइड क्या थी 12, ठीक है। अब इससे कट करके हमने क्या बनाए हैं स्मॉल क्यूब बनाए हैं कितने 8, ठीक है। तो ये ए क्यूब की वॉल्यूम, ये ए क्यूब है, ऐसे हमने कितने बनाए हैं 8, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है ए क्यूब, ए क्या होता है साइड होती है। तो हमें लार्ज क्यूब की जो साइड दे रही है वो कितनी है 12, तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब क्या हो जाएगी ए क्यूब, और ए के बदले हमें 12, तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, ये इस क्यूब की वॉल्यूम आ गई जो ओरिजिनल क्यूब था, ठीक है लार्ज। अब जो स्मॉल क्यूब है उसकी वॉल्यूम क्या होगी,
तो हमने मान लिया लेट द एज ऑफ स्मॉल क्यूब, जो स्मॉल क्यूब एज मीन्स इसकी साइड जो हमने मान ली वो A1, क्योंकि बड़े क्यूब की हमने वॉल्यूम A मानी थी, तो जो स्मॉल क्यूब उसकी वॉल्यूम सिस्टम डिनोट कर रहा हूँ मैं A1 से, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है A क्यूब, तो स्मॉल क्यूब की वॉल्यूम क्या हो जाएगी A1 क्यूब, क्योंकि इसकी हमने साइड मानी है वो A1 मानी है, ठीक है। अब देखो जो वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब है वो किसके बराबर होगी 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, क्योंकि भाई जो ये 8 क्यूब बने हैं ये इसी से काट के तो बने हैं बड़े क्यूब से, ठीक है। इसी को काट के क्या करा है हमने 8 क्यूब फॉर्म करें, तो भाई इसी तो जो इसकी वॉल्यूम रहेगी वही तो इन 8 क्यूब की वॉल्यूम रही होगी, ठीक है, क्योंकि इसी से काट के बनाए हैं हमने, ठीक है। तो इन दोनों की वॉल्यूम क्या होगी सेम, क्योंकि इस क्यूब से ही हमने क्या करा इस बड़े क्यूब को हमने 8 पीस में स्प्लिट कर दिया या ब्रेक कर दिया, तो बड़े क्यूब की वॉल्यूम और जो 8 क्यूब हैं उनकी वॉल्यूम सेम होगी। वापस अगर हम अब इन 8 क्यूब को ज्वाइन कर देंगे तो वापस क्या बन जाएगा, फिर से ये लार्ज क्यूब बन जाएगा। तो द वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 इंटू स्मॉल क्यूब, ठीक है। जो 8 क्यूब है उनकी वॉल्यूम के बराबर ही होगा किसकी, इस लार्ज क्यूब की वॉल्यूम, क्योंकि हमने इसी से कट करके हमने 8 क्यूब बनाए हैं। अगर वापस हम इन 8 क्यूब को ज्वाइन कर देंगे तो वापस क्या मिल जाएगा हमें, लार्ज क्यूब, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। 8 क्यों, क्योंकि हमने ऐसे कितने क्यूब बनाए हैं 8, तो एक क्यूब की वॉल्यूम निकालेंगे उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक स्मॉल क्यूब की वॉल्यूम निकालेंगे हम उससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8, क्योंकि हमने ऐसे 8 क्यूब बनाए स्मॉल। वॉल्यूम लार्ज क्यूब हमने निकाली है 1728 इक्वल टू 8, और स्मॉल क्यूब की वॉल्यूम हमने कितनी आई हमारी A1 क्यूब, ठीक है, क्योंकि हमें वॉल्यूम पता नहीं है। A1 क्यूब आई, अब ये A1 क्यूब ऐसे रहेगा, ये 8 कहाँ जाएगा नीचे, डिवाइड करोगे तो A1 क्यूब कितना आएगा 216। अब 216 किसका क्यूब रूट होता है 6 का, 6 को आप थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 6 इंटू 6 आपको क्या देगा 216, ठीक है। तो 6 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब इस पावर से पावर कैंसिल, अब A1 किसके बराबर आ गया 6, ठीक है। तो A1 कितना आ गया 6, मीन जो हमने स्मॉल क्यूब बनाए हैं 8 उनकी साइड कितनी है 6। जो फर्स्ट क्यूब बनाया है उसकी भी साइड 6 है, तीनों साइड लेंथ ब्रेथ हाइट। सेकंड क्यूब है उसकी भी लेंथ ब्रेथ हाइट 6 है। जो थर्ड क्यूब बनाया स्मॉल क्यूब उसकी भी लेंथ ब्रेथ हाइट 6 है। जो फोर्थ क्यूब बनाया जो फोर्थ स्मॉल क्यूब बनाया उसकी भी लेंथ क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है 6। जो फिफ्थ स्मॉल क्यूब बनाया उसकी भी लेंथ क्या है 6। जो सिक्स क्यूब बनाया स्मॉल क्यूब उसकी भी लेंथ क्या होगी, लेंथ ब्रेथ हाइट वो भी क्या होगी 6। ऐसी सेवन्थ और एट्थ सबकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगी 6, ठीक है। ये तो आ गई इसकी साइड। अब हमें सेकंड पार्ट में पूछा था रेशियो निकालना है बिटवीन सरफेस एरिया। रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया किसका, जो लार्ज क्यूब था और जो स्मॉल क्यूब था। लार्ज क्यूब जिससे हमने कट करके बनाए थे, और स्मॉल क्यूब जो हमने उनसे जो स्मॉल क्यूब थे हमारे जो हमने किससे फॉर्म करे थे लार्ज क्यूब से। तो सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन सरफेस एरिया स्मॉल क्यूब, ठीक है। अब सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6a², ठीक है। लार्ज क्यूब के लिए हमने साइड क्या मानी a, तो इसलिए 6a², ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का 6a², ठीक है। अब क्योंकि जो हमारा जो लार्ज क्यूब है उसकी साइड हमने a मानी हुई है, तो उसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला 6a²। 6 और a हमारा कितना है लार्ज क्यूब की साइड कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब भी क्या हुआ 6a², लेकिन जो स्मॉल क्यूब है उसकी साइड हमने क्या मानी हुई a1, ठीक है। तो a1² हो जाएगा 6 इंटू A1², तो 6 इंटू और A1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई हमारी साइड कितनी आई स्मॉल क्यूब की 6, तो A1 के बदले हम 6 रख देंगे। इस 6 से 6 कैंसिल, 12 इंटू 12 और 6 इंटू 6, 6 2 जा कितना आएगा ऊपर 4 नीचे 1, तो रेशियो क्या आ गया 4:1। तो ये आपका रेशियो है सरफेस एरिया बिटवीन लार्ज क्यूब एंड स्मॉल क्यूब, ठीक है। ये रेशियो है लार्ज क्यूब और स्मॉल क्यूब का, ठीक है। Now last question of this exercise, question number 9. A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour. How much water will fall into the sea in a minute? क्या बोल रहे हैं, एक रिवर है जो 3 मीटर डीप है, मतलब 3 मीटर गहरी है, और 40 मीटर वाइड, और 40 मीटर क्या है वो चौड़ी है, ठीक है। क्या कर रही है, फ्लो कर रही है किस रेट से 2 किलोमीटर पर आवर से, मतलब इस रेट से वो उसका पानी क्या है फ्लो कर रहा है, ठीक है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन मिनट बता रहा, तो वो पूछ रहे हैं कितना पानी इस रिवर का सी में फॉल होगा 1 मिनट में, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये क्या है रिवर फॉल, ये रिवर की विड्थ है 40 मीटर वाइड है रिवर चौड़ाई उसकी, और ये इसकी गहराई है 3 मीटर, ठीक है। कितनी गहरी है डीप 3 मीटर, ठीक है। अब इसकी लेंथ मैंने एल मान ली, ठीक है। देखो अब रेट ऑफ फ्लो में किस रेट से वो जिसका रिवर का वाटर है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। वो दे रखा हमें 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर मिनट में, क्यों, क्योंकि हमें जो रिवर की
डेप्थ और उसकी विड्थ दे रखी है वो किस में है, मीटर में, ठीक है। तो 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1000। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 से आर को कन्वर्ट कर दिया 60 मिनट में। तो अब जो हमारी यूनिट आ गई वो किस में आ गई, मीटर पर मिनट में, क्योंकि हमारी जो रिवर की मेजरमेंट थी वो मीटर में थी, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। 2 3 जा और 2 5 जा, ऊपर आएगा 50, 52 जा 100 और नीचे 3, तो हमारा क्या आ गया 100/3 मीटर पर मिनट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये हमारी लेंथ ही है, मीन्स इतना 1 मिनट में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। जो पानी है 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है मीन्स क्या है, इसकी लेंथ ही तो है। ये 1 मिनट में का पानी यहाँ है, यहाँ से लेकर अब यहाँ पहुँच गया, तो ये क्या है, डिस्टेंस कवर, ये क्या आ गया, लेंथ। तो अगर तो 1 मिनट में पानी अगर यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। इतनी लेंथ इसने कवर कर ली, तो ये क्या है, हमारी लेंथ निकल गई, ठीक है। अब हमें बताना है कि 1 मिनट में कितना पानी फॉल हो रहा है सी में, ठीक है। तो मीन्स पानी की हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, कितना पानी क्वांटिटी गिर रहा है सी पे, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या निकालना है, हमें वाटर की, रिवर की जो वाटर है 1 मिनट में उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन 1 मिनट, कितना पानी फ्लो हो रहा है 1 मिनट में वो बताना है, ठीक है। जो जो 1 मिनट में कहाँ गिर रहा है, सी पे, ठीक है। तो वॉल्यूम, अब जो ये है, जो रिवर का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप वो किस फॉर्म में दिख रहा है, क्यूबॉइड में। ये ब्रेथ है उसकी, डेप्थ है, और 1 मिनट में वो इतना डिस्टेंस कवर की, तो लेंथ हो गई। तो एल इंटू बी इंटू एच किसकी वॉल्यूम होती है, क्यूबॉइड की। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, फ्लोड इन 1 मिनट क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। एल हमारा क्या है 100/3, ब्रेथ हमारी क्या है 40, और डेप्थ क्या है उस रिवर की 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 40 इंटू 100 कितना देगा 4000 मीटर क्यूब। सो 1 मिनट में 4000 मीटर क्यूब पानी क्या हो रहा है, गिर रहा है समुद्र में, ठीक है। सो 4000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज़ फॉलिंग इन दी सी इन 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में इतना पानी फॉल हो रहा है किसमें, या गिर रहा है सी में, ठीक है।